तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए कि जिसकी मद्दाह तक बोलने वाले की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, ना कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं, ना बुलंद परवाज हिम्मतें उसे पा सकती हैं, ना अक्लो फहम की गहराइयां उसकी तह तक पहुंच सकती हैं। उसके कमाल ज़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं, ना उसके लिए तौसीफी अल्फाज हैं, ना उसकी इब्तदा के लिए कोई वक्त है कि जिसे शुमार में लाया जा सके, ना उसकी कोई मुद्दत है कि जो कहीं पे ख़त्म हो जाए। सलावत भेजें। मैंने सरनामा कलाम में कुरान मजीद फुरकान हमीद के सबसे मुख्तसर सूरह कौसर की एक आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया। ये सबसे मुख्तसर सूरा है, मगर इंसान में इतनी ताकत नहीं है, इंसान की के अक्ल नफ्स में इतनी वसअत नहीं है कि इस सूरे के एक लफ्ज़ की तफसीर का भी हक अदा कर सके। और ये सूरा इतना अजीब व गरीब सूरा कि इसमें 5 अल्फाज ऐसे हैं, 4 आयात का सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मिला के, इसलिए कि हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह को जुज़े सूरा करार दिया जाता है। हर सूरा का जुज़ उसकी बिस्मिल्लाह उसमें शामिल होती है। तो बिस्मिल्लाह को मिलाने के बाद जो 4 आयतों का ये सूरा, इतना मुख्तसर सूरा, मगर इतने मुख्तसर सूरा में 5 अल्फाज ऐसे हैं कि जो पूरे कुरान में कहीं और इस्तेमाल नहीं हुए, सिर्फ इस सूरा में इस्तेमाल किए गए। अब उन्हीं 5 अल्फाज में 2 अल्फाज ऐसे कि जो इंतहाई अहमियत के हामिल, और उसमें से अगर सिर्फ लफ्ज़ कौसर को लिया जाए और उसकी तफसीर हम बयान करना चाहें तो हमारी कुदरत से बाहर है कि हम उसकी तफसीर का हक अदा कर सकें। सिर्फ एक नशिस्त में नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में हक अदा कर सकें, मुमकिन नहीं है। इंसान और बशरियत, इसकी हदूद जहां तक ख़त्म होती हैं, उस हदूद तक इंसानियत में यह कुदरत नहीं है कि इसकी लामुतनाही अनलिमिटेड तफसीर को बयान किया जा सके। इसलिए कि हमारी अक्ल, हमारी कुदरत महदूद है, और ये उस ज़ाते वाजिब का कलाम है कि जो लामहदूद है, और चूंकि उसका कलाम है और उसकी तरफ से अता किया गया है, इसलिए इसके अंदर यह खासियत पाई जाती है कि ये लामहदूद है। तो महदूद लामहदूद का अहाता नहीं कर सकता, महदूद लामहदूद का अहाता नहीं कर सकता, मगर जितनी हमारी कुदरत है, जितनी हमारी हैसियत है, उसके हिसाब से हम इसके इदराक को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो कौसर लफ्ज़ है, ये मखसूस है उस शख्सियत के साथ कि जिस शख्सियत का तस्करा करने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं, सैयदा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो ये सूरा उनकी शान में नाजिल हुआ। अब इस वक्त मेरा मौजू ये नहीं है कि मैं ये बयान करूं कि किस तरह कौसर बीबी के फ़ज़ाइल में शामिल है, किस तरह उनकी शान में नाजिल हुआ, कौसर से मुराद किस तरह बीबी फातिमतुज़ ज़हरा हैं, इसको मैं बयान नहीं कर रही। ये नतीजा आपके सामने पेश कर रही हूँ, और अगर किसी के जहन में सवाल हो, वाज़े ना हो, तो वो बाद में सवाल कर सकता है कि किस तरह से कौसर बीबी की शान में नाजिल हुआ, किस तरह से कौसर मिज़दाक़ हैं
कौसर का मिस्दाक बीबी की ज़ात है। तो बीबी के बहुत सारे अलकाब हैं, बहुत सारे नाम हैं और कुछ बीबी के कुरानी नाम हैं। उन कुरानी नामों में से एक नाम कौसर है। उन कुरानी नामों में से एक नाम कि जो बहुत मशहूर सूरा, कि जिस सूरे को पढ़ना पहली रकत में हर नमाज की मुस्तहब है, वो सूरा कि जो रमज़ान की शान है, वो सूरा कि जिसकी तिलावत करना हमारे लिए बाइसे शरफ है। उस सूरा की पहली आयत इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, कि तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। तो लैलतुल क़द्र भी एक बीबी का कुरानी नाम है। तो आज इस मजलिस का मकसद ये है कि आपके सामने इस बात को वाज़ेह कर दूं, इसलिए कि ये बात अगर वाज़ेह ना हो तो समझ में नहीं आती कि बीबी का नाम किस तरह से लैलतुल क़द्र है। तो अगर ये मतालिब आप तक मुंतकिल हो जाएं तो इस मजलिस की जो मेहनत है वो स्वारत हो जाएगी। तो देखिए, बीबी का एक और कुरानी नाम लैलतुल क़द्र। तो अब कोई कहे कि लैलतुल क़द्र बीबी का नाम कैसे, कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। तो देखिए, लैल रात को कहते हैं, वक्त से मरबूत है ये चीज़। दिन और रात औकात होते हैं, वक्त होते हैं, टाइम दो तरह से है, डे एंड नाइट। उसको हमने मज़ीद जब साइंस ने तरक्की की तो हमने उसे आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में डिवाइड कर लिया। 24 आवर्स का एक दिन ये शुरू से चला आ रहा है, इसलिए कि खुदा ने इस तरह से तख्लीक किया कि दिन और रात में तकसीम किया। तो अब ये है ज़र्फ़े ज़मान, ये है ज़र्फ़े ज़मान। हर चीज़ या ज़र्फ़े ज़मान और ज़र्फ़े मकान में होती है। जैसे इस मजलिस का ऐलान हुआ, इस मजलिस का ज़र्फ़े ज़मान क्या है कि मिसाल के तौर पे 5 बजे ये मजलिस शुरू होगी। तो अब अगर आप 5 से पहले आएंगे, शुरू होने से पहले आएंगे, तो आप इस मजलिस को पा नहीं सकते। अगर आप मजलिस के ख़त्म होने के बाद आएंगे तो आप मजलिस को पा नहीं सकते। तो अब ज़र्फ़े ज़मान का मतलब यह है कि इसी वक्त में अगर आप आएंगे तो आपको मजलिस मिलेगी। ये इस ज़र्फ़ में है, इस बाउंड्री में है, इस मजलिस की ये बाउंड्री है। और एक है ज़र्फ़े मकान, यानी इस मकान में, इस जगह पे, इस मकाम पे मजलिस होगी। वर्चुअल मजलिस जो है, वर्चुअली ये जो अभी टेलीकास्ट हो रही है, जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी एक एड्रेस होता है कि उस एड्रेस पे आते हैं और वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ऐसा है या नहीं? तो वो ज़र्फ़े मकान है। ऐसा नहीं है कि बस आप जूम पे चले जाएं तो आपको मजलिस मिल जाएगी, यूट्यूब पे चले जाएं तो खुद ब खुद मजलिस मिल जाएगी। नहीं, उसके मकान तक पहुँचना ज़रूरी है। तो एक है ज़र्फ़े ज़मान, एक है ज़र्फ़े मकान। उम्मीद है कि ये बात वाज़ेह हो रही होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। मुश्किल है तो भी आप इशारा कर सकते हैं, मैं उसको और वजाहत कर सकती हूँ आपके लिए। तो एक है ज़र्फ़े ज़मान, एक है ज़र्फ़े मकान। कोई भी चीज़ अगर आप हासिल करना चाहते हैं या उसका पता मालूम करना चाहते हैं कि उस तक पहुँच जाएं, या वो आपको मिल जाए, या आप उसे समझ जाएं, या उसका आप इदराक कर लें, तो उसके लिए इन 2 बाउंड्रीज तक पहुँचना ज़रूरी है, ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े मकान। जैसे इस मजलिस की मैंने आपके सामने मिसाल दी, अगर इन दोनों तक आप नहीं पहुंचेंगे, एक को भी मिस कर देंगे, तो आप उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते, इस मजलिस को हासिल नहीं कर सकते। अगर वक्त ज़र्फ़े ज़मान को ना देखें, या ज़र्फ़े मकान, या यहाँ ना आ जाएं, या जूम के उस एड्रेस तक ना चले जाएं, या यूट्यूब के उस चैनल तक ना चले जाएं, कहीं ना कहीं जो एड्रेस दिया गया वहां तक ना पहुंच जाए, तब आप उस तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह कुरान के नज़ूल का एक ज़र्फ़े ज़मानी है, एक ज़र्फ़े मकानी है। कुरान के नज़ूल का एक ज़र्फ़े ज़मानी है, एक ज़र्फ़े मकानी है। ज़र्फ़े ज़मान
वो रमज़ान की रात है लैलतुल क़द्र, कि जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। नाजिल से मुराद क्या कि अल्फाज हैं। अब कुरान की भी दो सूरतें हैं। एक कुरान ज़ाहिरी तौर पे है, जो अल्फाज का मजमुआ है, वो कुरान है, जो कुरान सामित है, जो किताब की सूरत में हमारे पास है, वो अल्फाज का मजमुआ है ना। पहले तो किताब की सूरत में नहीं था, पहले तो अल्फाज थे। वो अल्फाज जिब्राइल ने तिलावत किए, तिलावत करके सुनाए, जो कहीं पे मौजूद हैं। ऐसा है या नहीं? तो वो किस वक्त तिलावत किए गए? ज़र्फ़े ज़मान क्या है? लैलतुल क़द्र, रमज़ान की कोई रात। रमज़ान की कोई रात जिसकी निशानियां बाद में बताई गई, रसूल खुदा ने अपनी अहादीस में बताई, मासूमीन ने अपनी अहादीस में बताई कि उस लैलतुल क़द्र तक पहुंचने का ये तरीका है कि ताक रातों में तलाश करो, आखिरी अशरे में तलाश करो। ऐसा है या नहीं? तो बताते चले गए, हम उससे करीब होते चले गए। तो वो ज़र्फ़े मकान है कि लैलतुल क़द्र में वो अल्फाज नाजिल हुए, ज़र्फ़े ज़मान आपको मिल गया उन अल्फाज का, उन ज़ाहिरी अल्फाज का। और इसी तरह ज़र्फ़े मकान क्या है कुरान का, उन ज़ाहिरी अल्फाज का? क़ल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन ज़ाहिरी अल्फाज का ज़र्फ़े मकान क्या है? किसी पहाड़ पे नाजिल नहीं हुआ, किसी और सैयारे पे नाजिल नहीं हुआ, दरख्तों पे नाजिल नहीं हुआ, सूरज पे नाजिल नहीं हुआ, चांद पे नाजिल नहीं हुआ। कहाँ नाजिल हुआ? क़ल्बे पैगंबर पर नाजिल हुआ। वो ज़र्फ़े मकान है उन अल्फाज का। बात समझ में आ रही है? तो ये उन अल्फाज के लिए है। अब कुरान की का एक जाहिर है, एक बातिन है। कुरान का एक जाहिर है, एक बातिन है। उसको समझाने के लिए, जैसे आप हैं, आपका एक जाहिरी जिस्म है, उसके अंदर एक कल्ब है। कल्ब है यानी दिल, कल्ब है। फारसी में भी कल्ब भी कहते हैं, दिल भी कहते हैं। तो कल्ब है। तो इसी तरह कुरान का एक जाहिर है कि जो उस अल्फाज की सूरत में है, और एक बातिन है, एक बातिन है कुरान का। तो वो बातिन क्या है? तो वो बातिन दरअसल जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं और जिसे कुराने नातिक के तौर पे पुकारते हैं, कुराने नातिक के तौर पे पुकारते हैं। तो कितने कुराने नातिक हैं हमारे पास? कितने कुराने नातिक हैं? कुराने सामित अल्फाज का जो मजमुआ है, उसका ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े मकान आपने पहचान लिया। अब जो वो कुराने नातिक है, उसका ज़र्फ़े मकान क्या है? उसका ज़र्फ़े मकान क्या है? वो कहाँ हम जाएंगे तो हमें मिलेगा? वो हमें कैसे हासिल होगा? वो कहाँ मौजूद है? उसकी हदूद क्या है? तो उस कुराने नातिक का ज़र्फ़े मकान वजूदे बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वो खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो, खुद उनकी ज़ात हो, तो उनकी ज़ात का समर बीबी फातिमा, उनकी ज़ात का नतीजा बीबी फातिमा। इसी तरह बीबी फातिमा आगे जितने कुराने नातिक हैं, उनका सरचश्मा बीबी फातिमा। इमाम हसन कुरान नातिक, इमाम हुसैन कुरान नातिक, और जितने आइमा आते चले गए, सबका वजूद बातनी तौर पे उस कुरान नातिक के तौर पे किस वजूद में मुज़मर है? तो वो बीबी की ज़ात है। तो अगर आप ज़माने मकानी जानना चाहते हैं कुरान नातिक का, उस बातिन का, उस क़ल्बे कुरान का, कि जो असल है, जो असास है, जो असल है, जो असास है, उसका मकान जानना चाहते हैं कि कहाँ है, तो वो वजूदे सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा में है।
और देखिए, ये हमारी बयान करदा हुआ फजाइल नहीं है कि हमने बयान कर दिए। ये छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जुमला है कि लैलतुल क़द्र यानी बीबी की ज़ात। इमाम फरमा रहे हैं कि लैलतुल क़द्र बीबी की ज़ात है, उनका कुरानी नाम है। तो एक जाहिर है, एक बातिन है। कुरान का हर लिहाज से एक जाहिर है, एक बातिन है। जब बातिन को समझना चाहेंगे तो जा बजा आपको यही कुरान नातिक दिखाई देंगे, कभी किसी नाम के साथ, कभी किसी नाम के साथ। अब अगर इनसे मोहब्बत है तो जहां जहां इनके नाम या इनकी पहचान या इनके किरदार की पहचान आती चली जाएगी तो कुरान की तिलावत करने में लुत्फ आता चला जाएगा, चाशनी पैदा होती चली जाएगी, इश्क बढ़ता चला जाएगा, कुरान की तिलावत में भी मजा आएगा। लेकिन अगर किसी के दिल में इनके लिए बुग़्ज़ है तो फिर एतराज शुरू हो जाएंगे, फिर बातिन में जाने का दिल नहीं चाहेगा, फिर जाहिर में ही घूमते रहेंगे, अल्फाज को ही मुंह में घुमाते रहेंगे, बातिन को समझना नहीं चाहेंगे। इसलिए कि जब बातिन में जाएंगे तो वो शख्सियात आएंगी कि जिनसे बैर, जिनसे बुग़्ज़ अगर पाल लिया तो फिर असले कुरान तक नहीं पहुंच सकते, बातिने कुरान तक नहीं पहुंच सकते। और उसके बाद सूरा यहाँ पे तमाम नहीं हुआ, ये तो पहली आयत है। उसके बाद कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम क्या जानो, तुम क्या इदराक रखते हो, तुम कैसे समझ सकते हो, तुम कैसे मार्फत हासिल कर सकते हो, तुम क्या जानो। यानी हैरत और इस्तिजाब बढ़ता चला जा रहा है, खुदावंद आलम बढ़ा रहा है, दावत दे रहा है, दावत फिक्र दे रहा है कि मार्फत हासिल करो, तुम नहीं जानते, इदराक हासिल करो, तुम नहीं जानते, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। अब अगर सिर्फ जाहिरी अल्फाज होते, अगर सिर्फ उस रात को लिया जाए जिसमें जाहिरी तौर पर कुरान नाजिल हुआ, तो इस जुमले के मानी समझ ही नहीं सकते। ये ऐसे महसूस होता है जैसे ये जुमला जायद है। भाई पता चल गया कि लैलतुल क़द्र है, एक रात है, पता चल गया कि रमजान की रात है, पता चल गया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में है। फिर उसके बाद मासूमीन ने बता दिया कि 19वीं, 21वीं और 23 से बाहर नहीं है। ऐसा है या नहीं? तो पता तो चल गया। अब उस पे ये जुमला तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है, ये दावत फिक्र दे रहा है कि कुछ और भी है, बातिन में कुछ और छुपा हुआ है, बातिन में कुछ और मुज़मर है जिसको तलाश करने की दावत दी जा रही है। तो अगर सिर्फ जाहिर को देखकर उन रातों में शब्बेदारी की भी और जाहिर की तिलावत करते रहे, बातिन को खोजने की, ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश नहीं की, तो इसका मतलब है कि लैलतुल क़द्र को जाया कर दिया, इदराक ही नहीं कर सके, पा ही नहीं सके। इसलिए कि जिसने अगर पा लिया, जिसने इदराक कर लिया, इस तरह से बातिन के साथ समझते हुए जिसने पा लिया, इस दावत को कबूल कर लिया और कोशिश की उस तक पहुंचने की, तो फिर कहा कि ये वो है कि जो 1000 महीनों से बेहतर, 1000 महीनों से बढ़कर, और जिसमें रूहें नाजिल होती हैं। किस तरफ नाजिल होती हैं? वो ही कुरान नातिक की तरफ। हम पे तो नहीं आई, कभी कोई फरिश्ता नहीं आया, कोई रूह नहीं आई, ऐसा है या नहीं? कितने ही मोमिनीन हैं सारी रातें जाग के गुजारी, कभी हमारे ना दरवाजे पे दस्तक हुई, ना कल्ब पे कोई नाजिल होते हुए महसूस हुआ। तो कहीं तो नाजिल हो रहे हैं ना, तो वो ज़र्फ़े मकान क्या है? बात समझ में आ रही है? कहीं तो नाजिल हो रहे हैं ना। कुरान कह रहा है कि वहां से नाजिल होते हैं,
पूरी रात नाजिल होते रहते हैं, अम्र को लेकर नाजिल होते हैं, अम्र को लेकर नाजिल होते हैं। तो कहाँ नाजिल होते हैं? कोई मुसलमान दावा करे कि हमारे पास आए, कोई मुसलमान दावा करे कि इस मकाम पर आए, चाहे मक्के में रहने वाले कहें, चाहे मदीने में रहने वाले कहें, चाहे इराक में रहने वाले कहें, ईरान में रहने वाले कहें। कभी आपने सुना कि दावा हुआ हो कि आज रूहें यहाँ उतरी, अम्र को लेकर उतरी, अम्र हम पे नाजिल हुआ? कोई नहीं कहता, इसलिए कि कोई कह नहीं सकता। सिर्फ वो हस्तियां कह सकती हैं कि जो साहिब अम्र हैं। तो सिर्फ वो हस्तियां कह सकती हैं कि जो साहिब अम्र हैं, वो ये दावा कर सकती हैं। उन्होंने किया। उन हस्तियों के अलावा कोई इन मकामात पे कलाम करने की जुर्रत नहीं कर सकता। यहाँ आके जबानें दंग रह जाती हैं, गुंग हो जाती हैं। ऐसा है या नहीं? इसलिए कि ये वो मकाम है कि जो आम इंसान की दस्तरस से बाहर है। ये मकाम खुदा की तरफ से अता करदा है। और आज ही सुबह किसी ने सवाल किया इस हवाले से कि जो बारहा तारीख में पूछा गया और बादशाहों के दरबारों में पूछा गया, इमाम से पूछा गया, इमाम के चाहने वालों से पूछा गया कि मरियम अफजल हैं या बीबी ताहिरा अफजल हैं। और फिर उसके सवाल के साथ ही दलीलें कायम की गई कि भाई तुम कहते हो कि सैयदा ज़्यादा अफजल हैं, सैयदा कैसे अफजल हैं? मरियम ज़्यादा अफजल हैं कि मरियम के किरदार की गवाही, मरियम की तहारत की गवाही हजरत ईसा ने दी। मरियम के तहारत की गवाही हजरत ईसा के देने के वाक़े को कुरान ने भी महफूज किया। और फिर मरियम नाम का सूरा मौजूद, तो इसलिए मरियम अफजल। तो ये ऐसे मुनाजरे वाक़यात तारीख में काफ़ी हुए, मगर इनके जवाब मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ दिए। मगर हमारे लिए तो वो जवाब अहम है कि जो इमाम ने खुद दिए। इमाम ने खुद दिए तो बेख्तियार कहा कि सैयदा ताहिरा अफजल और मफजूल का तो सवाल ही नहीं है। अफजल और मफजूल का सवाल तो उधर आए कि जहां दोनों हम मनसब हों, जहां दोनों में बराबरी हो। यहां बराबरी का तो सवाल ही नहीं है, इसलिए कि ये वो जाते गरामी है कि जो सैयदतुन निसाइल आलमीन हैं, तमाम आलिमीन की औरतों की सरदार। और उनमें उनकी रियाया में खुद जनाब मरियम शामिल हैं, उनकी रैयत में शामिल हैं। तो जो सरदार हो उसका रियाया से क्या मुकाबला। और फिर जो दलीलें कायम की कि भाई उनकी किरदार की, उनकी तहारत की गवाही कुरान में दी गई और हजरत ईसा पैगंबर हैं खुद दी। तो इमाम फरमाते हैं कि मरियम की गवाही जनाब ईसा ने दी, पैगंबर ने दी, और कुरान ने इस वाक़े को महफूज किया। इज़्ने इलाही से जनाब ईसा ने मरियम की गोद में कलाम किया और किरदार की गवाही दी, तहारत की गवाही दी। मगर जनाब फातिमा वो हैं कि जिनके किरदार की गवाही, तहारत की गवाही, यहाँ तो किरदार के गवाही का सवाल नहीं है, तहारत का सवाल। और वो तहारत कि जो बीबी को बतूल बनाती है, कि जहां नजासत का शायबा भी ना हो, गुजर भी ना हो, इस तरह से ताहिर किया जिस तरह से ताहिर करने का हक है। तो यहाँ किसी नबी के जरिए गवाही नहीं दी जा रही, खुद खुदावंद आलम तहारत फातिमा ज़हरा की गवाही दे रहा है
आया तथहीर में खुद गवाही दी जा रही है और उस गवाही के मौके पर पैगंबर को भी गवाह बनाया गया। पैगंबर की भी गवाह हैं, मौजूद हैं, रूहुल कुद्स भी गवाह हैं, बाकी 3 आइमा भी गवाह हैं। तो किस शान से गवाही दी गई। और अब वो जो छोटी सी बात, और ये बात वही करते हैं कि जो ज़ाहिरी अल्फाज में उलझे रहें, तो वो कहें कि भाई एक सूरा का नाम सूरह मरियम है इसलिए वो अफजल। तो ये वही कहेगा जिसकी सोच महदूद, निगाह महदूद, ज़र्फ महदूद, और जो सिर्फ जाहिर में उलझा रहे वो ये कहेगा। मगर जिसकी निगाह बातिन में है वो ये जानता है कि ज़हरा की ज़ात वो ज़ात है कि जो एक सूरा में मुज़मर नहीं है, पूरा का पूरा कुरान अलहम से वन्नास तक अगर कसीदा है तो बीबी की ज़ाते गरामी का कसीदा है। और इतने फ़ज़ाइल हैं बीबी के, इतने मनाक़िब हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं, जबकि उन फ़ज़ाइल को छुपाने की कोशिश की गई, तारीख़ में बयान नहीं किया गया। उसके बावजूद इतने फ़ज़ाइल हैं कि अगर एक एक फजीलत के परत मैं खोलती चली जाऊं आपके सामने तो पहरों गुजर जाएंगे, बात तमाम नहीं होगी। एक एक लक़ब को, एक एक नाम को अगर आप उठाकर देखना शुरू करें। इसी तरह का जो लफ्ज़ है वो बीबी से मरबूत है। का लफ्ज़ ऐसे ही है जैसे तमाम दुनिया में एक काबा हो और उस काबे से मरबूत हों तमाम मोमिनीन। जो अज़दवाजे मुताहरात हैं उनके लिए कहा गया उम्मुल मोमिनीन, मोमिनीन की माएँ, मोमिनीन की माँ या मोमिनीन की माएँ उम्मुल मोमिनीन, सबके लिए कहा गया उम्मुल मोमिनीन। मगर बीबी वो हैं जिनके लिए कहा गया उम्मुल अबीहा। आप इस फासले का इदराक कर पा रहे हैं कि जो आम मोमिनीन हैं उनकी माँ अज़दवाजे मुताहरात में शामिल, जो अज़दवाजे मुताहरात हैं मोमिनीन की माँ हैं, मोमिनीन की माँ हैं, आम मोमिनीन जो गुनाहगार मोमिनीन हैं। और वो पैगंबर कि जिसके क़ल्ब पे कुरान उतरा, वो पैगंबर कि जो दीन हक का पैगाम लेकर आया, वो पैगंबर कि जो वमन यंतक़ु अनिल हवा की मंजिल पर फाइज है, वो पैगंबर कि जो मासूमीन का सरताज है, वो पैगंबर कि जो तमाम अंबिया से अफजल है, वो पैगंबर कि जो वजह खिल्क़े कायनात है, वो पैगंबर कि जो महबूबे खुदा है। उस पैगंबर की माँ बीबी को करार दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 तुरंत नारे सलवात। तो अल्फाज को थोड़ा सा समझना शुरू करें, ज़रा सा इदराक के मराहिल को बढ़ाना शुरू करें तो कैसी कैसी गुत्थियाँ सुलझने लगती हैं, कैसे कैसे मतालिब सामने आना शुरू होते हैं। आपने उम्मे अबीहा को कभी इस पैराए में नहीं सोचा होगा, मगर देखिए किस तरह से काबा करार दिया बीबी की ज़ात को, किस तरह से बुलंद है बीबी की ज़ाते गरामी, हर रित्स व नापाकी से दूर। और सिर्फ इस बिना पे नहीं कि रसूल की बेटी हैं, सिर्फ इस बिना पे नहीं कि खुदा ने मुंतखब कर लिया, सिर्फ इस बिना पे नहीं कि अली की ज़ौजा हैं, अली की कफू हैं, अली की हमसर हैं। ये सब एक फजीलत भी अगर किसी को हासिल हो जाए तो वो सबसे अफजल। मगर ये वो बीबी हैं कि जो इन तमाम फजाइल का मरकज, इन तमाम फजाइल का महवर,
यानी एक फजीलत भी अगर हासिल हो जाए, सिर्फ इसलिए नहीं कि इन 11 हुज्जतों की मां हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि इन 11 हुज्जतों ने ऐलान किया कि हम तुम पर हुज्जत हैं और हमारी जद्दा हम पर हुज्जत हैं। कितना बड़ा जुमला है, खुदा की कसम कितना बड़ा जुमला है। ये मकाम किस लिए हासिल हुआ? ये मकाम इसलिए हासिल नहीं हुआ कि खुदा ने चुन लिया, दोनों तरफ से इस तरह से बीबी ने उस मकाम के लिए खुद को साबित किया है कि अगर खुदा ने चुना है तो फिर नाज फरमाया है, नाज फरमाया है कि इसलिए हमने चुना, इसलिए हमने चुना। और वो जो रोजे अजल एतराज हुआ था कि इनको, इंसान को खल्क ना करो, खलीफा ना बनाओ, इसलिए कि ये फसाद करेगा दुनिया में जाकर, ऐसा है यानी एतराज हुआ था। तो उस वक्त क्या कहा था खुदावंद आलम ने? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो अब खुदा के पेश नजर ये हस्तियां हैं, खुदा के पेश नजर इन हस्तियों के अमाल हैं कि जिन्हें इस मरहले पे तख्लीक किया, कि बतूल बनाया, जिन्हें चुन लिया गया, सैयदतुन निसाइल आलमीन बनाया, इस तरह से फजाइल देते चले गए, कौसर करार दिया, सर चश्मा करार दिया 11 हुज्जतों की, कफू और हमसर बनाया अली, इसी तरह बेटी बनाया खातिमुल अंबिया की, इतने फजाइल दिए। मगर अब जवाब में जब बीबी ने अपने अमल से साबित किया कि वो इन तमाम फजाइल के लिए सबसे बेहतरीन मुंतखब करदा हैं, अपने अमल से साबित किया, कोई एतराज नहीं कर सकता, कोई एतराज नहीं कर सकता, बल्कि ऐसा अमल करके दिखाया कि जो वो चुनने वाला है, मुंतखब करने वाला है, वो आगे बढ़ के ये कहे कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। खुदा की कसम, फजीलत हो तो ऐसी हो, फजीलत हो तो ऐसी हो। तो अब किसी भी मैदान में देख लीजिए, किसी भी मैदान में एक औरत की शख्सियत के जितने पहलू हो सकते हैं, और वो चाहे जिस्मानी पहलू हैं, रूहानी पहलू हैं, रिश्तों के एतबार से पहलू हैं, क़यादत के एतबार से पहलू हैं, रहबरी के एतबार से पहलू हैं, हर पहलू का हक अदा किया, हर पहलू का हक अदा किया। कोई ये ना समझे कि फ़कत घर में इस तरह से ज़िंदगी बसर की कि बस बच्चों को पाला, चक्की पीसी, रोटी पकाई, खाना तैयार किया और इबादत इलाही की। नहीं, जिंदगी के जितने वजीफे हैं, जितने वज़ाइफ हैं, उसमें अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की मंजिल है तो सैयदा सबसे आगे हैं, कुर्बानी देने की मंजिल है तो सैयदा सबसे आगे हैं, विलायत अली की हिफाजत की मंजिल है तो सैयदा सबसे आगे हैं, विलायत अली की मुहाफिजत करने वाली सबसे पहली मुजाहिद भी, सबसे पहली मुजाहिदा भी बीबी की जाते गरामी है। बीबी से आगे कोई मर्द भी नहीं है मुहाफिजत की मंजिल पे, विलायत अली की मुहाफिजत। और विलायत अली और देखिए, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रहती, अभी कलाम शुरू ही होता है फजाइल का, के बाद को ख़त्म करना पड़ता है। और अभी बहुत से मतालिब ऐसे थे जो मेरे जहन में थे कि मैं बयान करती, मगर जो पैगाम लेके जाने की ज़रूरत है, इन तमाम फजीलतों को जानने के बाद, इनका इदराक करने के बाद, मार्फत हासिल करने के बाद, इस मंजिल तक पहुँचने के बाद, ठीक है, कहीं से आगाज़ किया जहाँ तमाम मुसलमान हैं कि जो सिफर की मंजिल या उससे भी नीचे, आप उससे बुलंद हो गए, उससे ऊपर आ गए, आपने उसको इदराक किया कि ज़ाहिरी लैलतुल क़द्र नहीं, मानवी लैलतुल क़द्र,
उस शख्सियत का इदराक किया, उस शख्सियत की मार्फत हासिल की। सिर्फ इस मजलिस में नहीं, ये तो हमने तस्करा किया, अहिया किया उस जिक्र का, मगर पूरी अपनी जिंदगी में उस शख्सियत तक पहुंच गए। लेकिन अब यहां जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई। क्या जिम्मेदारी है? कि अपनी नस्लों में इस मार्फत को मुंतकिल करें, इस मार्फत का बीज अपनी नस्लों में बोते चले जाएं। हर अच्छी चीज, जब माँ एक अच्छी चीज हासिल करती है तो वो ये चाहती है कि अपने बच्चे को दे। आपको अभी चॉकलेट तकसीम की जाए तो अक्सर ख़वातीन अपने पर्स में रख लेंगी कि घर जाएंगे तो बच्चे को देंगे। कोई भी अच्छी चीज़ हो, अगर कम हो, माँ अपने बच्चे के लिए रख लेती है। ज़्यादा भी हो तो थोड़ा खुद लेगी, थोड़ा बच्चे के लिए रखेगी। तो जो सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल, सबसे आला चीज़ है, वो उससे आप अपने बच्चे को महरूम रखें। किस कदर कम अक्ली की बात हो, किस कदर बदनसीबी की बात हो अगर ऐसा हो तो, कि जो सबसे कीमती चीज आप तक पहुंची आपने वो मुंतकिल ना की। और आप देखिए अभी जो सानिया हुआ पाकिस्तान में, कोयटा में जो सानिया हुआ, और पहला सानिया नहीं है, कितनी जानें कुर्बान की हैं, कितना खून बहा है। और ये किनका खून है? ये मोहम्मद और आले मोहम्मद के चाहने वालों का खून है, शहीदों का खून है। कितनी कुर्बानियां दी हैं। ये फख्र का मकाम है, ये अफसोस का मकाम नहीं है, फख्र का मकाम है। मुंतखब करदा लोग होते हैं कि जो शहीद होते हैं। मगर अब हम पे अगर हमारा ताल्लुक शहीदों के खानवादों से है या किसी तरह से भी उन शहीदों से है, और अगर किसी तरह से भी ताल्लुक ना हो तो भी मोमिन होने की हैसियत से ताल्लुक है, इससे बड़ा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब इस नेमत को, इस अजीम नेमत को कि जो खुदावंद आलम ने हमें अता की, शहादत की नेमत, पहले मार्फत की नेमत, फिर ये शहादत की नेमत, कि जिस लिए हम ये कुर्बानी दे रहे हैं, कितना अजीम मकाम है कुर्बानी का मकाम। सैयदुश शुहदा इस मकाम के सैयदो सरदार हैं। बीबी इस मकाम की सैयदा हैं। कुर्बानी इनके घर का वस्फ है। उस घर के वस्फ की एक झलक किसी के खानवादे में आ जाए, उसका खून इस कुर्बानी में शामिल हो जाए, कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी फजीलत है। और अगर उस फजीलत को दूसरी नस्लों में, आने वाली नस्लों में मुंतकिल ना किया जाए तो कितनी बड़ी बदनसीबी हो जाएगी। और ये गलती हो रही है हमसे, ये गलती हो रही है जो हम वहां से यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ आने के बाद हम उन अजीम कुर्बानियों की, उस अजीम विरसे की, उस अजीम फजीलत की, उस अजीम मार्फत की तकरार नहीं करते अपने बच्चों के सामने। उन्हें ये एहसास नहीं दिलाते कि कितना अजीम सरमाया है, कितना अजीम सरमाया है, जिसके आगे ये सरमाए कोई हैसियत नहीं रखते, ये दुनियावी सरमाए। अब आपकी जान महफूज हो गई, आप एक ऐसी जगह पे आ गए जहां आप महफूज हैं, आपका जानो माल महफूज है, आप वहां से बेहतर हैं दुनियावी तौर पे। तो अब जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है कि मानवी तौर पे अपने बच्चों को इस तरह बुलंद करते चले जाएं कि वो इस सरमाए का इदराक करें। मगर ज्यादातर लोग इस चीज को मुंतकिल नहीं कर पा रहे। उनको पता ही नहीं है कि पीछे कितनी बड़ी कुर्बानी दी जा चुकी है। करबला का वाकया और करबला के वाकये की तकरार हमें ये समझाती है कि जहां भी ऐसा अजीम सरमाया हो, जहां भी कुर्बानी दी गई हो, वो कुर्बानी के जो सैयदुश शुहदा के मानने के नतीजे में दी जाए, इस खानवादे से मुत्तसिल कुर्बानी हो, तो उसका हक ये है कि उसकी बार बार तकरार की जाए। उसका हक ये है कि उसे दूसरी नस्लों में मुंतकिल किया जाए। उसका हक ये है कि उसे जिंदा रखा जाए। तो अब ये जिम्मेदारी है हमारी
कि इस चीज को समझें, इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे महसूस करें, एक पल के लिए भी चैन से ना बैठें जब तक हमें ये तसल्ली और तशफ़ी ना हो जाए कि हमने पूरी तरह से अमानत का हक अदा कर दिया, पूरी तरह से जो अमानत हम तक पहुंची वो हमने मुंतकिल कर दी। अब जो आने वाली नस्ल है वो हमसे बेहतर है। अब वो जो आने वाली नस्ल है वो तैयार है इस अमानत को आगे ले जाने के लिए। जब तक ये मंजिल हासिल ना हो, हम में से किसी को भी चैन से बैठने का हक नहीं है। ये चैन तो हासिल हो गया ना, जानो माल के नतीजे में सुकून तो है, ज़हनी सुकून है यहाँ पे। तो अब इस तरह से फाल होने की ज़रूरत है, एक्टिव होने की ज़रूरत है, जिम्मेदारी को महसूस करने की ज़रूरत है। जो भी है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे बच्चा है, इस चीज़ को महसूस करे, जिम्मेदारी को महसूस करे। फ़कत उस वक्त के जब कोई सानिया रूनुमा हो उस वक्त हम खड़े हो जाएं, उस वक्त खड़ा होना भी ज़रूरी है, मगर उसके बाद हम आराम से चैन से इस तरह बैठ जाएं कि उसे फरामोश कर दें, उससे कोई सबक हासिल ना करें, उसे मुंतकिल ना करें, तो फिर उस वक्त खड़ा होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उस जिम्मेदारी को महसूस करना, उसे आगे मुंतकिल करना, नस्लों तक पहुंचाना, वरना ऐसे ही है कि ख़जाना आपके हाथ लगा हो और उस ख़जाने को आप बिल्कुल ज़ाया कर दें और अपने चाहने वालों को उससे महरूम कर दें। दूसरों तक तो पहुंचाएं, हर एक व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए दूसरों तक चीज़ें शेयर कर रहा है, ऐसा है या नहीं? मगर जो अपने घर में रहने वाले लोग हैं, जिनका सबसे पहले हक है, उन तक हक बात को मुंतकिल करना, और वो कितनी अच्छी तरीके से मुंतकिल हो सकती है कि जिसके साथ आपका जिस्मानी तौर पे भी रब्त है, रूहानी तौर पे भी रब्त है, क़ल्बी तौर पे भी रब्त है, मोहब्बत है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके बच्चे हैं, आपके ज़ेरे साया हैं। अभी आप देखिए, इस मजलिस में आप बैठे हैं, इसका असर और है उस मजलिस से जब आप वर्चुअली सुनते हैं, उसका असर और होता है। फिजिकल इंसान का इंसान से जो कनेक्शन है उसका असर और है, बात का असर बदल जाता है। तो इसी तरह आपका अपने घर वालों के साथ राब्ता है, आपका उनके साथ ताल्लुक है, मौका है, उस मौके को गवाइए मत। इस जिम्मेदारी को हर एक महसूस करे, और इसमें कोई तफरीक नहीं है कि कौन कितना इल्म रखता है, कौन कितना कम इल्म रखता है। जो जितना ज्यादा इल्म रखता है उसकी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी बड़ी है। वो तो और शबो रोज इसी कोशिशों काविश में अपनी मेहनतों को सर्व करेगा कि सिर्फ अपने खानवादे तक अब उसे नहीं पहुंचाना है, उसे तो कौम तक पहुंचाना है। मगर जो आम माएँ हैं उनको कम अज कम ये जिम्मेदारी है कि जो नस्लें उनकी गोद में परवान चढ़ी हैं उन तक पहुंचाएं। उसके लिए नमाजों के बाद रो रो के दुआ करना, नमाज शब को कायम करना, नमाज शब में रो रो के दुआ करना कि किसी तरह से ये विरसा मुंतकिल हो जाए। उन शख्सियतों को वसीला करार दें। बीबी की ज़ात, बीबी से ज़्यादा किसने तरबियत की, किसने पैगाम को मुंतकिल करने का हक अदा किया, इसी एतबार से बीबी की ज़ात को वसीला करार दें, उनसे मदद मांगे कि बीबी इस मामले में मदद कीजिए। देखिए कैसे गैब से मदद शामिल हाल नहीं होगी। इस तरह से इर्तबात कायम कीजिए इन शख्सियात के साथ, उनसे मदद हासिल करें और इस मकसद को, इस मिशन को कामयाब बनाएं। ये सबसे अहम मिशन है और ये वो मिशन है जिसके लिए हमसे सवाल होगा। हमें जवाब देना है, कब्र में भी जवाब देना है, बरज़ख में भी जवाब देना है, क़यामत में भी रूबरू होके जवाब देना है। और जिस वक्त बीबी के रूबरू होंगे और बीबी ने सवाल किया, क्या तुमने हक अदा किया, क्या तुमने मेरी मुसीबतों का जिक्र अपनी नस्लों तक पहुंचाया, क्या तुमने उन मजालिम का तस्करा अपनी नस्लों तक पहुंचाया, वो मजालिम, वो मुसीबतें कि जो अगर रोशन दिनों पे पड़ते तो तारीक रातों में तब्दील हो जाते। क्या तुमने मुंतकिल किया, क्या तुमने हक अदा किया
अमानतदारी का हक अदा किया, खुद को बीबी के सामने तसव्वुर कीजिए कि आपने बीबी का सामना करना है, बीबी को जवाब देना है। तो अगर तो आपके दिल में ये इत्मीनान पैदा हो जाए कि हाँ हमने हक अदा कर दिया, हमने मुंतकिल कर दिया, तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप सुरखरू हो गए, आप कामयाब हो गए। लेकिन अगर दिल में ज़रा सा भी अंदेशा पैदा हो, ज़रा सी भी परेशानी पैदा हो कि नहीं बीबी का सामना नहीं कर सकते, बीबी का जवाब नहीं दे सकते, बीबी का कैसे सामना करेंगे, तो अब रातों की नींदें उड़ जानी चाहिए। अब इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए, इस चीज का एहसास करना चाहिए। ये कोई कहानियां नहीं है, ये कोई तारीख के वाकयात नहीं है कि जो एक रिचुअल है, मैं यहाँ आई, मैंने बयान किया, आपने सुना, कुछ आंसू बहाए और उठ के चले गए। नहीं, ये जिम्मेदारी है। बीबी का हर इंसान से एक बराह रास्त राब्ता है, और खास तौर पे खवातीन के साथ एक बराह रास्त राब्ता है। खवातीन की रहबर हैं। तो अब अगर तैयार हैं बीबी का सामना करने के लिए, अगर तैयार हैं कि हाँ हमने अमानत का हक अदा किया, तो फिर तो ठीक है। वरना ये जिम्मेदारी है कि मार्फत को भी बढ़ाते चले जाएं, और इस बेकरारी में इजाफा होना चाहिए। इबादतों को भी बढ़ा दीजिए, और उस इबादतों में बच्चों को शरीक कीजिए, बच्चों को शामिल कीजिए। सिर्फ खुद मुसल्ला संभाल लेना, सिर्फ खुद खुदा से राब्ता कायम करना और अपने खानवादे को उसमें शामिल न करना, ये बीबी की सीरत नहीं है। बीबी की इबादत का वाक़यात जहाँ भी नकल होते हैं, सबसे पहले जो रिवायत नकल की जाती है, वहाँ पे बच्चों की गवाही बयान की जाती है। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, उनका वाक़या नकल किया जाता है कि पूरी रात देखते रहे कि माँ इबादत कर रही है, पूरी रात राज़ो न्याज कर रही है, दुआ कर रही है, पूरी रात मुशाहिदा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक हुजरे में तन्हाई में इबादत कर रही हैं, नहीं, बच्चों के सामने कर रही हैं, बच्चों को शामिल रख के कर रही हैं। ये सीरत है। इस तरह से मुंतकिल होती हैं बातें, इस तरह से नर्म कल्ब पे बच्चों के असर होता है कि माँ किस वजह से परेशान है, माँ किस वजह से मगमूम है। तो छुप के आंसू नहीं बहाना बीबी की मुसीबत पे, ये मुसीबतें, इस पे आंसू भी बहाइए और इसे बयान भी कीजिए अपने बच्चों के सामने, उन तक मुंतकिल कीजिए। जो जबान वो जानते हैं उस जबान में मुंतकिल कीजिए। आप नहीं बयान कर सकते तो किसी ऐसे का एहतमाम करें कि वो उस तक मुंतकिल करे, जब तक मुंतकिल ना हो चैन से ना बैठें। इसलिए कि अगर हमने मुंतकिल नहीं किया तो खुदा न खास्ता हम उन गासिबीन के सफ में ना खड़े हो जाएं कि जिन्होंने बीबी का हक अदा नहीं किया। इसलिए कि वो बाप का हक अदा करना, वो तो एक जाहिरी हक को गसब किया, और उसके बाद विलायत को ना पहचानना, ये असल हक है कि जो गसब हुआ है, ये असल जुल्म है जो किया गया है। तो अगर हमने विलायत को पहचाना और नस्लों तक मुंतकिल नहीं किया, तो हमारा शुमार भी खुदा न खास्ता उन गासिबीन में होगा कि हमने हक को पहचाना और उस हक के हक को अदा नहीं किया। हक का हक क्या है कि दूसरी नस्लों तक मुंतकिल हो, खुद तक महदूद ना रहे, उसको नशर किया जाए, उसकी अशात की जाए, उसे बयान किया जाए, उस जुल्म की तकरार इसलिए की जाए ताकि जालिम बेनकाब हो जाए। और सिर्फ जालिम को बेनकाब करना ये मकसद नहीं है, दरअसल उस विलायत को पहचानना, उस शख्सियत को पहचानना मकसद है, जिस शख्सियत ने इतने मजालिम सहे, जिस शख्सियत ने इतनी मुसीबतें सही कि जो इतनी जवानी के सिन में सक्का तरीन मुहद्दिस रावी बयान करते हैं कि बीबी इतनी जवानी में एक ज़ईफ़ा की तरह के बालों में सफ़ेदी आ गई,
पहलू पे हाथ है, वो पहलू के जो जख्मी है, शिकस्ता है, और कल्ब चकनाचूर है उन मजालिम के नतीजे में कि जो बीबी पे रवा रखे गए। किस किस जुल्म का तस्करा करें, किस किस जुल्म का तस्करा करें। अभी तो अपने बाबा को खोया है, अभी तो यही जख्म इतना बड़ा था, यही जख्म ऐसा ताजा था कि इस जख्मी दिल पे कैसे कैसे और जुल्म के पहाड़ तोड़े गए कि विलायत अली का इस तरह से इनकार किया गया, हक अदा नहीं किया गया। और उसके बाद जब इस विलायत की मुहाफिजत करती हैं बीबी, तो अब बीबी का एहतराम भी नहीं किया जाता, बीबी का एहतराम भी नहीं किया जाता। उस नातवा वजूद पे जलता हुआ दरवाजा गिरा दिया गया। इस आलम में के पहलू शिकस्ता हुआ, पसलियां टूट गईं, मोहसिन शहीद हो गए। अब फकत चंद रोज की मेहमान है बीबी, चंद रोज की मेहमान है। किस कर्ब में गुजारे होंगे बीबी ने वो आखिरी अय्याम, किस कर्ब में गुजारे होंगे, बस आप तसव्वुर कर सकते हैं। तसव्वुर कीजिए किस कर्ब में गुजारे होंगे। और जब वो दिन आया कि जो शहादत का दिन है, तो इसी जख्मी वजूद के साथ बीबी तमाम काम अंजाम दे रही हैं, घर के तमाम उमूर अंजाम दे रही हैं। मस्जिद से जब अबुल हसन वापस आए, अली मुर्तजा वापस आए, तो क्या देखते हैं कि बीबी इसी जख्मी वजूद के साथ दोनों हाथों से काम कर रही हैं, दोनों हाथों से काम कर रही हैं। तो एक मर्तबा कहा, बीबी आप इस हालत में इतनी मुशक्कत क्यों कर रही हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं। बराह रास्त जवाब नहीं दिया, बल्कि बच्चों की तरफ मुखातिब होके फिजा के साथ बच्चियों को भेज दिया घराने बनी हाशिम में, और बच्चों को मस्जिद की तरफ भेज दिया। कहा, मरकदे नाना पे जाओ, नाना की कब्र पे जाओ, मेरी सेहत के लिए दुआ करो। और बच्चों को भेज दिया। और शेख अब्बास कुम्मी ने एक बहुत दर्दनाक जुमला लिखा, दर्दनाक जुमला लिखा। कहा, बीबी ने बच्चों को इसलिए भेज दिया कि नन्हे बच्चे अपने माँ के मरने का मंजर देख नहीं सकते, माँ के दुनिया से गुजर जाने का मंजर बड़ा दिल खराश होता है बच्चों के दिल पर। और जब अब बच्चे चले गए, तो अब अली मुर्तजा को पास बिठाया। कहा, अबुल हसन मेरी कुछ वसीयतें हैं। रात को मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। बाबा ने कहा कि अब मुसीबतें तमाम हो गई, अब तुम मेरे पास आ जाओगी, तो अब जाने से पहले कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ, कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ। वो कि जिन्होंने हमारे हक को गस्ब किया, उनमें से कोई मेरे जनाजे में ना आए। बच्चों के मुताल्लिक वसीयत की। कब्र में क्या क्या असासे रखे जाएंगे, वो असासे वो हैं कि जो सैयदा ताहिरा ने शब्बेदारियां करके अपने आंसू जमा किए हैं, उसके मुताल्लिक वसीयत की। एक शीशी मौजूद थी, उस शीशी को कहा कि ये मेरे साथ दफन की जाए। और उसके बाद ये तमाम वसीयतें करने के बाद कहा कि मैं खुसूसी तौर पर अपने हुसैन के लिए वसीयत करना चाहती हूँ। अबुल हसन, मेरा हुसैन बहुत छोटा है और रातों को जाग जाता है, इसलिए कि उसे प्यास बहुत लगती है। तो किसी भी शब्द में हुसैन से मुताल्लिक गाफिल ना होइएगा, रातों को उठ उठ कर उसको पानी पिलाते रहिएगा। मेरी कब्र पर 40 दिन तक कुरान की तिलावत कीजिएगा। और इस तरह तमाम वसीयतें करने के बाद, तमाम वसीयतें करने के बाद अपने हुजरे में चली गई, अपने हुजरे में चली गई। और खुसूसियत के साथ उन खवातीन को भी वसीयतें कर दी कि जो दो खवातीन हैं, जनाब फिजा, उन्हें भी वसीयतें कर चुकी हैं। जो अस्मा मौजूद है, उन्हें भी वसीयतें कर दी। और अस्मा वो हैं कि जो आखिरी वक्त में मौजूद थी।
उन्हें कहा कि देखो जब बच्चे मस्जिद से आए तो फौरन मेरे मरने की खबर ना देना, पहले खाना खिला देना, पानी पिला देना, और मैं हुजरे में जा रही हूँ। जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे तो हुजरे में ना आना। जिस वक्त आवाज आना बंद हो जाए समझ जाना कि मैं यहाँ से रुखसत हो गई। और वही हुआ कि हुजरे से तस्बीह और तहलील की आवाज आना बंद हुई। बच्चे मस्जिद से पलटे, बेकरार होके पूछा हमारी माँ कहाँ है। अस्मा ने कहा शहजादों पहले खाना तनावुल कर लीजिए, पानी पी लीजिए। आपकी मादरे गिरामी अपने हाथों से आपके लिए तैयार करके गई है। कहा हम जानते हैं हमारी मादरे गिरामी अब इस दुनिया में नहीं रही। हुजरे में गए, बच्चे माँ से लिपट गए। मैंने वाकयात को मुख्तसर किया, वो तकलीफ दे वाकयात, वो दिलखराश वाकयात कि जो गुस्लो कफन के मौके पर हुए, कि जिस वक्त अली जैसा साबिर चीख मार कर रोया, और उसके बाद जब जनाजा तैयार हो गया सहने खाना में लाकर रखा गया। अरे खातिमुन नबीन की बेटी है मगर जनाजा ऐसी गुर्बत के आलम में है कि बस 2 खवातीन है, 4 नन्हे बच्चे हैं। ज़ैनब उम्मे कुलसूम माँ के सीने से लिपटी हुई है। हसन मुश्तबा कदमों से लिपटे हुए हैं। अली मुर्तजा ने निगाह की, हुसैन दिखाई नहीं दे रहे। हुसैन तो सबसे ज्यादा करीब है ना माँ के, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले। देखा